हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने भी किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है लेकिन अब आपको ईएमआई भरने में प्रॉब्लम आ रही है, आपके सिर पर भी मल्टीपल लोन्स का ट्रैप हो चुका है, आप उसके चक्कर में फंस चुके हो, या फिर आपके साथ कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो चुकी है, आपकी जॉब जा चुकी है या बिजनेस में लॉस हो चुका है, चाहे कोई भी कारण है कि जिसके कारण से आप अब लोन नहीं भर सकते हो और आप लोन सेटल करवाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने भी लोन ले रखा और आप लोन को सेटल करवाना चाहते हो तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट की। कैसे आप लोन सेटल करवा सकते हो कम से कम अमाउंट में, कैसे आप अपना लोन माफ करवा सकते हो। और दोस्तों, आप इस वीडियो में जानोगे कि लोन सेटलमेंट कैसे होता है, कब होता है और कितने परसेंटेज में होता है, और लोन सेटलमेंट करवाने से फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले सवाल यहाँ पर आता है कि लोन सेटलमेंट तो सब करवाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि लोन सेटलमेंट कैसे होता है, कब होता है और किस प्रकार से होता है। सभी को ये लगता है कि हमारी एक ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, हम लोन सेटल करवा लेते हैं, कम पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लोन सेटलमेंट करवाने के लिए आपका लोन अकाउंट एनपीए होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, कई केस में ये होता है कि व्यूवर्स के मैसेज आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें रिकवरी एजेंट बोल रहे हैं कि आप एक ईएमआई पे कर दो तो हम आपका लोन सेटल करवा देंगे, आप इस महीने अपनी ईएमआई पे कर दो, अगले महीने से आपका लोन सेटल हो जाएगा। या फिर बोलेंगे कि आप कुछ लोन का कुछ हिस्सा यानी कि 20% 10% कुछ हमें दे दो, हम आपके लोन को सेटल करवा देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये आप खुद ही दिमाग लगा के देख लो कि जब तक आप अब अपने पैसे भरते रहोगे, उनको पैसे देते रहोगे, तो आपका लोन सेटल कैसे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लोन सेटल करवाने से पहले आपका लोन अकाउंट जो होता है वो एनपीए होना जरूरी है। और लोन अकाउंट एनपीए जब होता है जब आप लगातार 3 ईएमआई पे नहीं करते हो। 1 या 2 ईएमआई न भरने से आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होता है। दोस्तों, अब लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, आगे आपको क्या प्रोसेस करना है लोन सेटलमेंट के लिए। आप लोन सेटलमेंट के लिए बैंक या एनबीएफसी कंपनी को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। रिक्वेस्ट आप ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हो या लीगल तरीके से भी भेज सकते हो, किसी लीगल एडवाइजर से बात करके या फिर किसी एडवोकेट से बात करके आप लीगल तरीके से बैंक या एनबीएफसी को लीगल नोटिस भेज सकते हो। उसके द्वारा भी आप अपने लोन सेटलमेंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या फिर सामने से आपको बैंक या एनबीएफसी से ऑफर आ सकता है लोन सेटलमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां मिल जाती हैं जो आपको बोलते हैं कि हम आपका लोन सेटलमेंट करवा देंगे 5% में, 20% में या 25% में। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इनके चक्कर में नहीं फंसना है। दोस्तों, ये जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं सिर्फ आपसे पैसे ठगते हैं। आप इनको कुछ % पैसे दे दोगे, फिर बोलेंगे आपका लोन सेटल हो जाएगा 1 या 2 महीने में। तो फ्रेंड्स, 1-2 महीना क्या, ये आपका लोन सेटल 5 से 6 महीने भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि आपका लोन सेटल कोई कितने % में फिक्स करवा सकता है, कितने दिन में फिक्स करवा सकता है। ये सिर्फ बैंक और एनबीएफसी कंपनी के हाथ में होता है, वो कब आपका लोन सेटल करते हैं और कितने % में सेटल करते हैं। और दोस्तों, कुछ प्राइवेट सेटल कंपनी ऐसे भी करती हैं कि अगर आप इनको पैसे देने से मना कर देते हो तो फिर ये आपके पास नकली रिकवरी एजेंट भेजते हैं या आपसे परेशान करते हैं कि आपसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी से आपको सावधान रहना है। आपको सीधे जहां से आपने लोन लिया है उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से सीधा कांटेक्ट करना है, या फिर आप ब्रांच में जाकर भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उनसे सीधे बात करनी है आपको, किसी थर्ड पार्टी या रिकवरी एजेंट के थ्रू लोन सेटल नहीं करवाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा आरबीआई का कोई भी रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आपका लोन अमाउंट कब सेटल होगा, कितने % में सेटल होगा और कितना टाइम लगेगा। और ये प्राइवेट कंपनियां बोलते हैं कि हम आपका 1 से 2 महीने में लोन सेटल करवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कई केस में तो ये भी होता है कि आपको सेटलमेंट लेटर भी दे देते हैं, उसमें आपका लोन अकाउंट नंबर सारी डिटेल होती है,
तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा कोई किसी अदर कंपनी से लोन सेटल करवा रहे हो और ये आपको कोई लेटर देते हैं तो आपको अपने बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में जाना होता है, वहाँ पर विजिट करके उस लेटर को पूरी तरह से चेक करवा लेना है और उसमें जो फिर लोन सेटल अमाउंट होता है फिर जाकर उसको पे करना है। और दोस्तों मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको सिर्फ अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी से जहाँ से आपने लोन लिया है उसी से ही आप लोन सेटल करवाओ, उनसे ही बात करो, उनके पास अपनी रिक्वेस्ट भेजो, वही आपके लोन अमाउंट को सेटल कर सकते हैं और किसी के पास यह अधिकार नहीं है। आरबीआई ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कि कोई अदर कंपनी आपके लोन को सेटल करवा सके या परसेंटेज या टाइम उनके पास है कि आपके लोन को अमाउंट को सेटल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ऐसी किसी प्राइवेट कंपनी के चक्कर में नहीं फंसना जो आपको बोले कि आपका लोन सेटल करवा देंगे 1 से 2 महीने में, आप हमें 5 से 10% पैसे दे दो लोन अमाउंट का। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको किसी के चक्कर में नहीं फंसना है, वो सिर्फ आपको ठगते हैं, आपका लोन सेटल नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों लोन सेटलमेंट करवाते वक्त हो सकता है कि आपका लोन अमाउंट 30% भी माफ हो जाए, 50% भी माफ हो जाए या फिर 70% भी माफ हो जाए, लेकिन ये डिसाइड करता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी जहाँ से आपने लोन लिया है और वो आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर आपकी फाइनेंस कंडीशन को चेक करेंगे, उसके आधार पर भी वो परसेंटेज लगाते हैं, उसके हिसाब से ही आपका लोन माफ करते हैं। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि लोन सेटलमेंट करवाते वक्त नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स लोन सेटलमेंट करवाते वक्त एक तो आप जो प्राइवेट एजेंसी होती है इनके झांसे में आ जाते हैं या आपसे पैसे ठग लेते हैं। ये आपको बोलते हैं कि हम आपका लोन 5%, 20% या 25% में सेटल करवा देंगे। तो फ्रेंड्स ये ऐसा कुछ नहीं करवा सकते, सिर्फ आपसे पैसे ठगते हैं, आपको ठगते हैं, आपसे पैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आपको लोन सेटलमेंट करवाते वक्त इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका जो लोन अकाउंट होता है वो एनपीए होना बहुत ही जरूरी है। और जब आप लोन सेटलमेंट करवाते हो तो आपको जो लेटर मिलता है आपको उसको अच्छी तरह से चेक करवा लेना है। दोस्तों मान लीजिए कि आपका लोन सेटल हो चुका है और बैंक ने या एनबीएफसी कंपनी आपको लेटर दे दिया लोन सेटल का, उसमें अमाउंट फिक्स हो चुका है कि आपको इतना अमाउंट पे करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो लेटर मिला है वो आपको या तो किसी अच्छे लीगल एडवाइजर को या फिर आप किसी अच्छे एडवोकेट को उससे चेक करवा लेना उस लेटर को, क्योंकि उस लेटर में जो अमाउंट लिखा होता है उसके लिए बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है। कई में तो ये होता है कि आपकी जब आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंस कंडीशन ठीक हो जाती है तो आपसे पूरा अमाउंट लिया जाएगा जो आपका लोन अमाउंट होता है। तो फ्रेंड्स आपको उस लेटर के भरोसे ही नहीं रहना है, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपको उसको अच्छी तरह से चेक करवा लेना है। उसी के बाद जो लोन सेटल अमाउंट होता है उसको पे करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।